प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं तारा नागर, वरिष्ठ अध्यापिका हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर। तो बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तुलसीदास जी द्वारा लिखित दूसरा पाठ है आपका। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो बच्चों, मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो कठिन शब्द आपको लगते हैं उनका अर्थ आप शब्द के ऊपर ही, मैंने पेन से लिखा है लेकिन आप पेंसिल से लिख दीजिए, जिससे क्या है कि आपको इसका सरलार्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आए सु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकू सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनऊ राम जेई शिव धनु तोरा, सहस बाऊ समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जहई सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर परसु धरई अब माने, बहु धनुई तोरी लड़काई, कबू न सीरिस किन्ही गोसाई, यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सब त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो बच्चों, पहले अपन कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। ठीक है, शंभु धनु का अर्थ क्या होता है? शिव धनुष। शंभु धनु यानी शिव का धनुष। भंज निहारा का अर्थ क्या होता है? तोड़ने वाला। होई का अर्थ क्या होता है? होगा। ठीक है, केऊ का अर्थ क्या होता है? कोई। आयेसु का अर्थ क्या है? आज्ञा। काह का अर्थ है क्यों। कही का अर्थ है कहते हो। किन का अर्थ है क्यों नहीं। मोही का अर्थ है मुझे। सुनी रिसाई, सुनी यानी सुनना। सुनी का अर्थ क्या है? सुनना। रिसाई यानी क्रोध करके। रिसाई का अर्थ क्या है? क्रोध करके। कोही का अर्थ है क्रोधी। सेवकाई का अर्थ क्या है? सेवकाई का अर्थ क्या है? सेवा। अरिकरणी यानी शत्रुता का कर्म। अरिकरणी यानी शत्रुता का कर्म। करी यानी करके। जेही का अर्थ है जिसने। तोरा का अर्थ है तोड़ा। सम का अर्थ है समान। सो का अर्थ है वह। रिपु का अर्थ है शत्रु। मोरा का अर्थ है मेरा। सो का अर्थ है उसे। बिलगाऊ का अर्थ है अलग करके। बिहाई का अर्थ है छोड़कर। बिहाई का अर्थ क्या है? छोड़कर। जे ही का अर्थ है जाएगा। ठीक है, ये जाएंगे। लखन यानी लक्ष्मण। परसु यानी परसा धारण किया। ठीक है, अवमाने का अर्थ है अपमान करके। बहु का अर्थ क्या है? बहु यानी बहुत। बहु का अर्थ क्या है? बहुत। धनु ही का अर्थ है धनुष।
तोरी यानी तोड़े। लरिकाई, लरिकाई का अर्थ क्या है? लड़कपन में। यही, यही का अर्थ क्या है? इस, यही का अर्थ क्या है? इस। धनु, धनु का अर्थ है धनुष। धनु का अर्थ क्या है? धनुष। ममता, ममता का अर्थ है प्यार। ममता का अर्थ है प्यार। केही, केही का अर्थ है किस। हेतु, हेतु का अर्थ है कारण। हेतु का अर्थ है कारण। भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु, इसका अर्थ लिखना है भृगुकुल के ध्वज या भृगुकुल के महान पुरुष या राजा। नृप बालक यानी राजपुत्र, राजा का बेटा। कालबस, कालबस का अर्थ है मृत्यु के वश में। बोलत यानी बोलता है। तोही, तोही का अर्थ है तुझसे। संभार, संभार का अर्थ है संभल कर। धनुही, धनुही का अर्थ है छोटा, छोटा धनुष। सम, सम का अर्थ है बराबर। त्रिपुरा, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु का अर्थ है शिवजी का धनुष। विदित, विदित का अर्थ है परिचित। सकल, सकल का अर्थ है सारा। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपका जो पहली चौपाई है उसके मैंने कठिन शब्दार्थ जो बताए वो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है, और याद भी करने हैं। और ये जो चित्र दिख रहा है वो आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल में इस चौपाई सहित प्रोजेक्ट फाइल में फाइल करना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रश्न बताऊंगी, वो प्रश्न आपको सुनने हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में उनके उत्तर भी लिखने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है प्रस्तुत चौपाई के कवि कौन हैं? तो आप क्या लिखोगे? प्रस्तुत चौपाई के कवि तुलसीदास जी हैं। ठीक है, ये तो हो गए कवि। और कविता का नाम क्या है या पद्यांश का नाम क्या है? ठीक है, तो लिखना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, अब आपको इसका सरलार्थ समझना है। अब इसका मूल ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस। ये जो चौपाई है ना, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये चौपाई रामचरितमानस के बालखंड से ली गई है, बालकांड से ली गई है। तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अब इस पद्यांश की इस पद्यांश का प्रसंग लिखिए। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है? ये जो चौपाई है ना, इसका जब आप प्रसंग लिखने जाओगे तो लिखना है श्री रामचंद्र जी राजा जनक की शर्त के अनुसार शिव धनुष तोड़ डालते हैं। श्री रामचंद्र जी राजा जनक की शर्त के अनुसार शिव धनुष तोड़ डालते हैं और सीता से विवाह रचाते हैं, और सीता जी से विवाह रचाते हैं। तभी क्रोधी परशुराम वहाँ आते हैं, तभी क्रोधी परशुराम जी वहाँ पे आते हैं और धनुष तोड़ने वाले का नाश करने की धमकी देते हैं। सारी सभा परशुराम के कोप वचन सुनकर सन्न रह जाती हैं। जो सभा में जो लोग आए हुए थे ना, राजा महाराजा, वो परशुराम जी के कोप वचन सुनकर सन्न रह जाते हैं। तब रामचंद्र जी धैर्यपूर्वक स्थिति को संभालते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी का स्वभाव कैसा था? विनम्र स्वभाव था। तो उस स्थिति को वो संभालते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका प्रसंग।
ठीक है। संदर्भ कौन सा है? रामचरितमानस से लिया गया है। तो आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत चौपाई तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और इसका प्रसंग मैंने आपको बता दिया है। क्या है? श्री रामचंद्र जी राजा जनक की शर्त के अनुसार शिव धनुष तोड़ डालते हैं और सीता से विवाह रचाते हैं। तभी क्रोधी परशुराम वहां आते हैं और धनुष तोड़ने वाले का नाश करने की धमकी देते हैं। सारी सभा परशुराम के कोप वचन सुनकर सन्न रह जाती है। तब रामचंद्र जी धैर्यपूर्वक स्थिति को संभालते हैं। तो ये तो हो गया इसका प्रसंग और संदर्भ मैंने बता दिया आपको। अब अपन इसकी व्याख्या समझेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। अब प्रश्न के आधार पर भी अपन इसका सरलार्थ भी समझेंगे और ऐसे में व्याख्या भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। नाथ संबुधनु भंज न्यारा होई केउ एक दास तुम्हारा। रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। फिर आगे, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन माई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। अब वो आगे क्या कहते हैं? क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने धनुष तो तोड़ डाला, अब आज्ञा क्या है, आप मेरे को क्यों नहीं कहते हैं? ये सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोलते हैं, सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करे। आयसु कही कही किन मोई, यानी भगवान रामचंद्र जी उनको कहते हैं कि क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते हैं? सुनी रिसाई बोले मुनि को, तो फिर गुस्से में परशुराम जी बोलते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। अब वो क्या कहते हैं कि सेवक तो वही कहलाता है जो सेवा का काम करे, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। कि आपने तो शत्रुता का मोल लिए मेरे से, क्योंकि धनुष तोड़ा है, ठीक है ना। तो सेवक तो वो व्यक्ति कहलाता है जो सेवा करता है, लेकिन आपने तो हमारा धनुष तोड़ा है। आगे वो क्या कहते हैं? सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। आगे परशुराम जी क्या कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं शत्रु है। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। यानी परशुराम जी के सहस्र बाहु शत्रु थे। तो वो कहते हैं कि जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। अब वो बहुत गुस्सा होते हैं और वो क्या कहते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो इस राज समाज को छोड़कर चले जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं का संहार करूँगा। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। क्योंकि सहस्र बाहु के समान वो मेरे दुश्मन हैं। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तो मारे जेहि सब राजा। या तो इस राजसभा से वो राजा अलग हो जाए, नहीं तो उनके बदले में सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई माने। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी को हंसी आ गई और मुस्कुराए। मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। परशुराम जी के प्रति अपमान पूर्वक वचन कहने लगे। कहते हैं, हे गोसाई, लड़कपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुषियाँ तोड़ डाली है, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है? वो क्या कहते हैं? सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी वो मुस्कुरा कर बोले परशु धरई माने, उनका अपमान करते हुए बोले,
बहु धनुई तोरी लरिखाई, यानी बचपन में तो हमने बहुत धनुषियाँ तोड़ी हैं। कहू न असीरी से कोई गुस्साई, तब तो किसी ने कभी कोई गुस्से भी नहीं किया, और आज आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भ्रघुकुल केतु। और वो कहते हैं कि इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों आई है, किस कारण से आई है। ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले, यही धनु पर ममता के उड़ाली, यानी लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसी धनुष पर आपको ममता क्यों आई है। तो सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यानी परशुराम जी को बहुत गुस्सा आता है, और वो क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। वो क्या कहते हैं, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं, तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। ये सारे संसार में विख्यात शिव धनुष क्या धनु ही के समान है। रे नृप बालक, हे राजा के बच्चे, काल बस बोलो तो ही न संभाल, यानी तू गुस्से में बोल रहा है। धनु ही समते पूरा रि धनु विदित सकल संसार। और वो कहते हैं कि काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से जो होशपूर्वक वचन नहीं निकल पा रहे, तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। ये सारे संसार में विख्यात शिव धनुष क्या धनु ही के समान है, यानी ये इतना प्रसिद्ध धनुष है और तुम इसको धनु ही बोल रहे हो, तो ये बात तुम्हारी उचित नहीं है। तो बच्चों, इसका सरलार्थ मैंने आपको बताया है, तो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। कैसे, जो मैंने पहली ये चौपाई पढ़ाई, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। नाथ संबोधन डॉट डॉट करके सकल संसार, इसकी सप्रसंग व्याख्या अपनी अभ्यास पुस्तिका में करनी है, ठीक है। और समझ में नहीं आए तो मेरे को बताना। सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, फिर विशेष, ठीक है। और विशेष में तुम क्या लिखोगे, वही अनुप्रांत अलंकार है। इसमें अनुप्रांत अलंकार किस में है, शंभु धनु भंज नियारा, इसमें न की आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये है अनुप्रांत अलंकार। आयेसु कहा कही किन, इसमें क की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रांत अलंकार। अरि करनी करी करी, इसमें क की आवृत्ति हो रही है। सहस बाहु समसो सकल संसार, स की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रांत अलंकार। बिलगाओ बिहाई, ब की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रांत अलंकार। भाषा कौन सी है, अवधि। भाषा कौन सी है, अवधि। और नाटक के रूप में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए भाषा में सजीवता आ गई है। और लिखना है, भाषा भाव के अनुरूप विनय, क्रोध और व्यंग को व्यक्त करने में समर्थ हैं। संगीत और लय के कारण ये काव्यांश मनोरम बन पड़ा है। चौपाई और दोहा शैली का कुशल प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो बच्चों, मैंने आपको जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, ये अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करके इसकी फ़ोटो खींचोगे और मुझे शेयर करोगे, ठीक है। कुछ और प्रश्न हैं, मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और उनके उत्तर भी लिखने हैं। राम ने परशुराम से क्या कहा, राम ने परशुराम से क्या कहा, इससे उनकी कौन सी विशेषता उजागर होती है, ठीक है। तो लिखना है, राम ने क्रुद्ध परशुराम को शांत करते हुए कहा, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, आप मुझे आज्ञा दे, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। राम के वचनों से उनकी विनय, निडरता और सत्य प्रियता झलकती हैं। तो ये बच्चों इसका उत्तर है, ठीक है। फिर है, इस अंश के आधार पर परशुराम के स्वभाव पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको लिखना है, इस अंश को पढ़कर पता चलता है कि परशुराम महाक्रोधी थे, वे अपनी वीरता की डिंग हाँकने में बहुत तेज थे, वे गरजने वाले बादल के समान बड़बोले थे, उन्हें बस थोड़ी सी उत्तेजना से ही आग बबूला किया जा सकता था।
वे हल्की सी बात पर भड़क उठते थे और अपनी वीरता के किस्से सुनाने लगते थे। स्वयं को सहस्त्रबाहु का संहारक कहकर अकड़ना और बात बात पर सामने वाले को मार डालने की धमकी देना उनके स्वभाव के अंग बन चुके थे। ठीक है, तो ये है उसका उत्तर। अब बच्चों अगला प्रश्न, परशुराम किसके लिए क्रुद्ध थे? परशुराम किसके लिए क्रुद्ध थे? तो आपको क्या लिखना है? परशुराम इसलिए क्रुद्ध थे क्योंकि उनके गुरु शिवजी के धनुष को सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम ने तोड़ डाला था। परशुराम इसे अपना तथा अपने गुरु का अपमान मान रहे थे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा संक्षेप में लिखिए। तो आपको लिखना है, परशुराम जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जिसकी कृपा से उनकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती थी। सहस्त्रबाहु ने ऋषि से कामधेनु मांगी। ऋषि ने मना कर दिया। सहस्त्रबाहु ने कामधेनु का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। जमदग्नि ने परशुराम की बहुत निंदा की और उसे पश्चाताप करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर जमदग्नि का वध कर डाला। ठीक है, तो इसका उत्तर ये है। फिर है, परशुराम ने सभा के बीचों बीच आकर सभा को क्या धमकी दी? परशुराम ने सभा के बीच में आकर क्या धमकी दी? तो लिखना है, परशुराम ने सभा के बीचों बीच आकर सबको धमकी दी कि जिसने भी उनके गुरु शिव का धनुष तोड़ा है वह सभा से अलग होकर उनके सामने आ जाए, वरना वे सभी राजाओं का वध कर डालेंगे। ठीक है, तो ये इसका उत्तर लिखना है। आगे है प्रश्न, परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण क्यों मुस्काए? परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण क्यों मुस्काए? तो लिखना है, परशुराम के गुस्से से भरे बड़बोले वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि परशुराम बोलने में वीर हैं, वे डिंग हाँकने में वीर हैं, इसलिए उन्हें उनके खोखलेपन पर हंसी आ गई। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, परशुराम शिव धनुष तोड़े जाने पर इतने कुपित क्यों थे? परशुराम शिव धनुष तोड़े जाने पर इतने कुपित क्यों थे? तो आपको लिखना है, परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे, इसलिए शिव के धनुष पर उनकी गहरी ममता थी। जब उन्होंने राजा जनक के दरबार में उस धनुष को टूटा हुआ देखा तो वो क्रुद्ध हो उठे। ठीक है, ये लिखना है। फिर है, परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का क्या उत्तर दिया और क्यों? तो लिखना है, परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का उत्तर क्रोधपूर्वक दिया। उन्होंने कहा कि तुम कैसे सेवक हो? सेवक वही होता है जो सेवा करता है। जो शत्रु जैसा कार्य करता है वह तो लड़ाई ही मोल लेता है। क्यों? क्योंकि परशुराम स्वभाव से क्रोधी थे। उस समय वे अपने गुरु का टूटा हुआ धनुष देखकर बहुत गुस्से में थे। ठीक है, तो बच्चों अगला प्रश्न है, परशुराम की धमकी सुनकर लक्ष्मण ने क्या कहा? तो लिखना है उत्तर, परशुराम की धमकी सुनकर लक्ष्मण ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, मुनि जी, हमने अपने लड़कपन में ऐसे ऐसे कितने ही धनुष तोड़ डाले थे, तब तो आपने इतना गुस्सा नहीं दिखाया, फिर इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, इस लक्ष्मण की टिप्पणी पर परशुराम ने क्या उत्तर दिया? तो लिखना है, लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर परशुराम बहुत क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने उबलते हुए कहा, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में हो गया है, तेरी मौत समीप है, इसलिए तू संभल कर नहीं बोल पा रहा, इसलिए तू सारे संसार के प्रसिद्ध इस शब्द धनुष को सामान्य धनुष के समान बता रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। तो लिखना है, इस काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार अनुप्रांश हैं, जैसे शंभु धनु भंज निहारा न की आवृत्ति, आये सु कहा कही किन क की आवृत्ति, अरि करनी करी करी
क की आवृत्ति, सहस वाऊ समसो सकल संसार स की आवृत्ति, बिलगाऊ बिहाई ब की आवृत्ति। ठीक है। फिर है भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, तो लिखना है इस काव्यांश में प्रचंड क्रोधी परशुराम का भीषण क्रोध, बड़पोलापन स्वभाव, उसकी गिदड़ भभकिया, रामचंद्र की विनय और लक्ष्मण का व्यंग भरा तेज, सभी का मनोरम वर्णन हुआ है। इस संवाद को पढ़कर हमारे सामने जनक के दरबार का दृश्य साकार हो उठता है। फिर है त प्रश्न, इसमें लिखना है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो लिखना है नाटकीयता के कारण इस वर्णन में सजीवता आ गई है। भाषा भाव के अनुरूप विनय, क्रोध और व्यंग को व्यक्त करने में समर्थ हैं। संगीत और लय के कारण ये काव्यांश मनोरम बन पड़ा है। चौपाई और दोहा शैली का कुशल प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो बच्चों, मैंने इस चौपाई को आपको अच्छे से समझाया, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को बार बार सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, और फिर इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद में मुझे शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।